हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। तो कल हम पढ़े थे बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में एंड हमने पढ़ा था ज्वाइंट के बारे में। टू टाइप्स के ज्वाइंट हमने पढ़े थे एंड आज हम लेते हैं अगला ज्वाइंट है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, तो हिंज ज्वाइंट क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आप दरवाजे पे देखते हो, जो दरवाजे पे जो हिंज लगे रहते हैं, हिंज बोले तो जो कब्जे लगे रहते हैं। ठीक है, जो कब्जे लगे रहते हैं ये क्या करते हैं, दरवाजे को अलाउ करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, आगे पीछे या आप क्लोज एंड ओपन करते हैं दरवाजे को। तो ये कब्जे जो करते हैं दरवाजे को क्या करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं। तो वो क्या है, हमारे हिंज हैं। तो इसी कब्जों के आधार पर ही हमारी बॉडी में जो ज्वाइंट का नाम पड़ा है हिंज ज्वाइंट पड़ा है। तो ये क्या करते हैं, जो हिंज है, जो कब्जे हैं, बिना कब्जे के आप दरवाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपको दरवाजा या खिड़की लगानी है तो आपको कब्जे उसमें जरूरी लगाने पड़ेंगे, उसमें हिंज आपको जरूरी लगाने पड़ेंगे। ये क्या करेंगे, आपके हिंज उसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड या ओपन क्लोज करने का काम करेंगे दरवाजे के या विंडो को। तो ऐसे ही आप अपने नी पे देखिए, अपने घुटने को गौर से देखिए एंड उसको आगे पीछे कीजिए। तो आपका जो घुटना है, तो इस पे क्या रहता है, जो हमारी नीचे थाई से नीचे का पोर्शन है इस घुटने तक का। ठीक है, घुटने से नीचे तक का एक पोर्शन है। तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है, आपका जो घुटने से नीचे तक का पोर्शन है, ये पोर्शन है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक ज्वाइंट रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये अलाउ करता है आप घुटने को सीधे और आगे और पीछे कर सकते हैं, बट इसको इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। जैसे आप दरवाजे को सिर्फ आगे और पीछे कर सकते हैं, तो उसी टाइप से हमारा हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, कि इसको आप ये अलाउ करता है कि आप हिंज जॉइंट को सिर्फ आगे और पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंज जॉइंट नहीं, आप इसको ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो ये हिंज जॉइंट नहीं है। हिंज जॉइंट सिर्फ घुटने पे हमारे जो है हिंज जॉइंट है, वहां पे हम क्या करते हैं, घुटने को आगे पीछे कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ऐसे आगे पीछे इसको कर सकते हैं, इधर या इस साइड या इस साइड नहीं मोड़ सकते। तो ये था हमारा हिंज जॉइंट, जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। और कहाँ पे था, हमारे घुटने में क्या था, हिंज जॉइंट था। ठीक है, ऐसे ही हमारी एल्बो है, देखो ये। ठीक है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रही है ऐसे। ठीक है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रही है, तो ये ज्वाइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिंज जॉइंट। आई होप आपको हिंज जॉइंट समझ आ गया होगा। एंड अब देखेंगे अगर हम फिक्स जॉइंट की बात करें, इसके बाद जॉइंट है एक फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट की बात करूं, तो ये कुछ जॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, एकदम फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। तो तब ये मूव नहीं करते। जैसे आपको मैं फिक्स्ड जॉइंट की बात बताऊं, ठीक है, अगर आप ये हमारा ये फेस ये वाला सिस्टम देखें, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, पहले तो ये हमारा सर पे, ये जो जॉइंट होता है हमारे सर से तो हमारे यहाँ तक, ये जो मुंह है यहाँ से इस तरह का पूरे जॉइंट क्या होता है, हमारे हिंज जॉइंट के अंदर में आता है। सॉरी, फिक्स्ड जॉइंट के अंदर में आता है। ठीक है, फिक्स्ड जॉइंट जो होता है, देखो आप अगर बोल रहे हैं तो आपका सिर्फ ये ये लोअर जो है, ठीक है, ये नीचे का जबड़ा है, सिर्फ यही मूव करता है। आपको जो यहाँ से का लेके यहाँ तक का पार्ट है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। होता है इसमें बहुत सारी बोन्स ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारी ज्वाइंट है हमारी बोन्स, बट ये फिक्स्ड ज्वाइंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, मूव नहीं करती है। हमारे जो मूव करता है, हमारा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बिल्कुल भी मूव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे होता है एकदम फिक्स्ड। क्या होता है, जॉइंट होता है जो हिला नहीं सकते हम। ठीक है, तो यहाँ से जो नीचे की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लोअर जो क्या है ये इस जॉइंट के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, हमारे खाना खा रहे हैं तो हमारी लोअर जो हिल रही है, हम बोल रहे हैं तो लोअर जो हिल रही है। एंड अपर जो हमारी, हम जो ऊपर के जो हमारा जबड़ा है, ये ऊपर का जबड़ा जो हमारा है, ये कभी भी मूव नहीं करता है, फिक्सेबल है, एकदम फिक्स है। ठीक है, ये क्या है, नीचे का मूवेबल है। ठीक है, तो ये जानना हमें जरूरी है कि फिक्स्ड जॉइंट हमारा होता क्या है। तो सर पे जो यहाँ से सर, तो यहाँ से सर तक हमारा क्या होता है, पूरा फिक्स्ड जॉइंट होता है। तो फिक्स्ड जॉइंट क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे से एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में फिक्स्ड जॉइंट हमसे पूछे जाते हैं। तो फिक्स्ड जॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद अगर हम देखें बॉन्स की बात करूं, मैं बॉन्स की बात करूं, अगर बॉन्स की मैं बात करूं, तो एक ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर में बात करूं, तो सबसे पहले मानव शरीर की बात करूं तो समथिंग 206 हड्डियां। ठीक है, कितनी हड्डियां होती है,
मानव के शरीर में, एक मानव के शरीर में कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। क्या होती है? 206 बोन्स होती है। एंड अगर जन्म के समय बात करूं, जन्म के समय एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसके शरीर में समथिंग 305 हड्डियां, ठीक है, 300 से 305 अप्रोक्सीमेटली 305 हड्डियां उसके शरीर में क्या होती हैं। एंड ये धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे ये क्या होती है, लुप्त होने लगती हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या होती है, जन्म के साथ धीरे धीरे, मतलब जब जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है तो ये क्या होती है, डिस्क्रीजेज होती है। ठीक है, डिस्क्रीज होती है, ये हड्डियां क्या होती है, धीरे धीरे डिस्क्रीज होती है, हमारी एज बढ़ते जाती है। एंड एट लास्ट 206, ठीक है, 206 हमारी क्या हड्डियां क्या बचती है यहाँ पे, 206 हमारी हड्डियां बचती हैं। ठीक है, अब इसके बाद करूं मैं स्केलेटन की। स्केलेटन, अब स्केलेटन क्या है मेरा, कंकाल तंत्र। ठीक है, जो मानव का कंकाल तंत्र है, जो मैंने आपको समझाया कि जितने सारा ज्वाइंट है, ठीक है, कंकाल तंत्र क्या है, ये जो इतने ज्यादा ज्वाइंट जो मैंने आपको बताया, जितने भी आपको ज्वाइंट बताए एंड 206 हड्डियां बताई, ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक हमारा स्केलेटन बनाते हैं, एक कंकाल तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब कंकाल तंत्र, अब देखो हमने देखा कि हमारे शरीर का क्या है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसका अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। ठीक है, शेप एंड साइज क्या हमारी बॉडी का अलग अलग है, और हमारे हर किसी बॉडी पार्ट में नंबर एंड बोन्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर एंड बोन्स है। हमारी जो बॉडी है उसमें हर एक पार्ट में अलग अलग, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो अलग अलग पार्ट में क्या हमारी बोन्स की अलग अलग क्वांटिटी है, मतलब अलग अलग संख्या में हमारी, किसी में ज्यादा बोन्स, किसी में कम बोन्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या अलग अलग हमारी बोन्स है। स्केलेटन आपने देखा होगा, आपको मैं अभी चित्र तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो स्केलेटन क्या है हमारा, कंकाल तंत्र, मानव के कंकाल तंत्र की बात करूं, ठीक है, तो जो आपने प्रयोगशाला में देखा होगा, अगर आप जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में गए होंगे तो वहां पे भी आपने स्केलेटन का चित्र देखा होगा। ठीक है, तो अगर हमें स्केलेटन, बाय द वे क्या हुआ, हमारी कभी बॉडी में कोई डैमेज आ जाता है, ठीक है, बॉडी में बोले तो कभी किसी का बाय द वे एक्सीडेंट हो गया, या किसी के घर में किसी को चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर हमसे क्या बोलते हैं, कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एक्सरे करवाना होगा। क्या करवाना होगा, एक्सरे करवाना होगा। तो एक्सरे कहाँ पे होता है, सबसे पहले अगर हमारा कोई भी हमें एक्सीडेंट हो रहा है तो सबसे पहले हमारा जो होता है, जो हमारी बॉन्स होती है, बॉन्स डैमेजेज होती है। एंड कहाँ पे बॉन्स डैमेजेज हो सकती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट्स पे ही बॉन्स डैमेजेज हो सकती है। सबसे पहले अगर कहीं पे चोट लगती है तो सबसे पहले हमारा असर पड़ता है बॉन्स पे। तो बॉन्स जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, आपस में खुल जाते हैं, या इसमें कोई डैमेज आ जाता है, तो इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आप इसका एक्सरे करवाओ, आपको इसका एक्सरे करवाना होगा, जिससे डॉक्टर को पता चल सके कि एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है हमारा, बॉन्स का एक ढांचा है। ठीक है, बॉन्स का क्या है, एक ढांचा है। ठीक है, एंड अगर बॉन्स, अगर हर जगह देखें हम, अब अपने हाथों में ही देख लो, अगर आपको जॉइंट्स देखने, ठीक है, आप हाथों में देखते हैं, यहाँ पे देखो, आप इधर से मोड़े, आप इधर से मोड़े, आप इधर से मोड़े, आप इधर से मोड़े, आप इधर से मोड़े। ठीक है, इस टाइप की क्या है, ये देखो, इधर से मोड़े, इधर से मोड़े, इधर से मोड़े, इधर से मोड़े, तो हर जगह क्या है, हमारे जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स एंड जो हमारी बॉन्स है, ज्वाइंट्स कहाँ होते हैं, बॉन्स के बीच में होते हैं, तो ये बॉन्ड्स से बन मिलकर ही, एंड ये ज्वाइंट्स से मिलकर ही हमारा क्या बना है, एक स्केलेटन बना है, मानव कंकाल तंत्र बना है। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव कंकाल तंत्र की बात करें तो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम मानव कंकाल तंत्र के बाद हम धीरे धीरे इसके अदर पार्ट्स में जाएंगे कि मानव कंकाल तंत्र बना कैसे है। ठीक है, अगर स्केलेटन की बात करें तो इन स्केलेटन बना कैसे, कितने कितने पार्टों से मिलकर स्केलेटन बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में अभी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने हर फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।